नज़ला, एलर्जी, साइनस, अस्थमा ये ठीक हो सकता है, आसानी से ठीक हो सकता है, बस आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सही इलाज की ज़रूरत है। आप मेरे साथ में एक पेशेंट देख रहे हैं, इनको पिछले 2.5 साल से ऐसी तकलीफ थी जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ छींकें आती थी, नाक से पानी, नाक बंद हो जाना, सर में दर्द, गले में रेशा टपकते रहना, गले में खराश बने रहना। इसके अलावा इनको इचिंग होती थी नाक की टिप पे अंदर की तरफ और गले में। धूल मिट्टी से तकलीफ बढ़ जाती थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम आता था। और एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है साइनस में कि नाक के अंदर इनको पॉलिप बन गए थे, यानी मांस बढ़ गया था, जिसके कारण इनकी नाक ज़्यादा बंद होती थी। पेशेंट की उम्र बहुत कम है और तकलीफ जो है वो 2.5-3 साल से थी। इन्होंने हर तरह की दवाई ली और उससे इनको रिलीफ नहीं मिल पाया। अब पेशेंट से हम पूछवाते हैं, आपसे मिलवाते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ कैसे कैसे हुई और इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद ये ठीक नहीं हुए और हमारे क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेने के बाद में अब इनको कितना रिलीफ है। प्रियांशु, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम कितने साल से थी? ये हमको 3 साल हो गए, 2.5-3 साल से थी आपको, ठीक है। आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ली? हमने बहुत सारी दवाई ली थी, मेडिसिन ली था। हाँ हाँ, आयुर्वेदिक खाई आपने, ठीक है, होम्योपैथी खाई आपने, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई आपने। लगभग कितने हॉस्पिटलों में दिखाया है? 10-15 10-15 हॉस्पिटलों में। क्या कहते थे डॉक्टर आपको? कहते थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सही नहीं पाएगा। किस चीज़ का ऑपरेशन? ये साइनस का। साइंस का, ठीक है। तो आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? तो पापा कह रहे थे कि अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पहले देख लेते बहुत सारी जगह, सब डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के लिए, फिर कराएंगे ऑपरेशन। लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ के बारे में आपको क्या कैसे पता चला? यहाँ पे पापा ने फोन पे देखा, यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे आप ट्रीटमेंट सर्च करते रहते होंगे, हाँ, ठीक है। तो कोई घरेलू नुस्खे भी किए होंगे आपने, उससे भी नहीं आराम मिला कोई? ठीक है। क्या क्या लक्षण आ रहे थे, क्या क्या होता था आपके साथ, मसले बताना चाहिए। नाक बंद हो जानी, छींकें आना और बलगम बनना। बस सबसे ज्यादा कौन सी दिक्कत परेशान करती है? सबसे ज्यादा नाक बंद होना और छींका। नाक बंद होना, ठीक है। अब आपको छींकें आती हैं, नाक बंद होती है। इसके अलावा जब आप हमारे यहाँ पे आए थे तो आपने बताया है कि आपको नाक और गले में खुजली होती थी और छींके, नाक बहना, बंद रहना, धूल मिट्टी और मौसम बदलता है उससे तकलीफ बढ़ जाना। इसके अलावा गले में खराश, ज्यादा बलगम आना और आपके नाक में पॉलिप था, साथ में आपको चेहरे पे यहाँ पे भारीपन लगता था। ये सब दिक्कत थी। अब आप अपने आप को कितना ठीक मानते हो, कितने परसेंट ठीक है? 95% ठीक है। आपको छींके नहीं आती किसी प्रकार की, नाक से पानी भी नहीं गिरता, नाक बंद होती है, तो सर में दर्द, गले में खराश, कुछ नहीं। धूल मिट्टी से वो तकलीफ बढ़ती है, बलगम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए, पेशेंट की हमने 23 थेरेपी की है। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग। एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से ट्रीटमेंट किया है इनका और साथ में इनको वेट कपिंग हुई है और मॉक्सिबूशन हुआ है। इन्होंने हर तरह की दवाई ली है, होम्योपैथी और एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया है, आयुर्वेदिक भी इन्होंने ली है। अलग अलग डॉक्टर को दिखाने के बाद भी इनको किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला और लास्ट में अच्छा लोग क्या कहते हैं, ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं, क्या कहना है जो दूसरे पेशेंट भी मिलते हैं आपको एलर्जी के साइंस से? हाँ, पहले की ऑपरेशन से शुरू, ऑपरेशन से ठीक होगा। ये दूसरे पेशेंट ही बताते थे या डॉक्टर भी बता रहे थे? डॉक्टर भी करा दिए। हाँ ऑपरेशन से शुरू होगा। हाँ। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो आप एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको लंबे समय से तकलीफ है तो एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी आपके लिए रामबाण है। एक बार आप जरूर कराएं। आप कहीं पे भी रहते हैं, आप घर पे मंगवा के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैग्नेट थेरेपी का फर्क सिर्फ इतना है कि मैग्नेट थेरेपी में ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे क्लिनिक पे जब आप आते हैं तो हम 3 तरह की ट्रीटमेंट एक साथ देते हैं, तो उसमें टाइमिंग कम लगती है, यानी पेशेंट को जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और क्लिनिक पे आने की पॉसिबिलिटी है तो वो बेस्ट है। तो ऐसे ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। आपको अगर लंबे समय से एलर्जी, साइनस और अस्थमा है तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में छींकी, नाक बहना, बंद रहना, सर दर्द, गले में खराश, कान नाक में खुजली, आंखों से पानी गिरना, आंखों में जलन होना, खास के पानी लगने के बाद मुंह आंखें लाल हो जाना, धूल मिट्टी और मौसम बदलने पर तकलीफ बढ़ जाना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती पे भारीपन, जकड़न या सीटी जैसी आवाज आना, बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम आना, खांसी आना या खांसी के साथ बलगम आना। अगर इनमें से कोई भी तकलीफ आपको बहुत ज्यादा
दिनों से लगातार बनी हुई है या रहती है, या आपके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती, जैसे सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, मोंटेर एलसी, मोंटेर कास्ट, या फिर इनहेलर आप लेते हैं, आप नेबुलाइज करते हैं, भाप लेते हैं, उसके बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं है, तो एक्यूपंक्चर आपके लिए रामबाण है। आप इसको करवाएंगे, धीरे धीरे आपको इससे रिजल्ट जरूर मिलेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि कितने सालों से आपको तकलीफ है, और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।